हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी का चौथा मॉक टेस्ट जिसमें हम कुछ साहित्य की क्वेश्चन देखेंगे और कुछ ग्रामर पोर्शन के भी क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने 2 वीडियो में 40 क्वेश्चन करके टोटल 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इसमें हम 120 तक देखेंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपीएसआई हो, जेल वार्डन हो, पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी के ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1948 या फिर 14 सितंबर 1950। देखिए, इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर हमें 1949 करना होगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हो जाएगा? 14 सितंबर 1949, ठीक। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि आपने देखा होगा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दिया गया संविधान में, ठीक। और भाग 17 में, ठीक। तो याद रखेंगे, भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए हर साल हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जब बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस की, तो 10 जनवरी बताना आप लोग, 10 जनवरी, ठीक। याद रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? ठीक, दंत कौन सा है? तो इसमें हम देखते हैं दंत कौन सा होगा। ता, ना, दा और टा कौन सा नहीं होगा? तो हमारा कौन सा नहीं होगा? टा। ये टा क्या होता है? मूर्धा होता है, ठीक। ये क्या होता है? मूर्धन, है ना। तो ये मूर्धन हो जाएगा। बाकी सब क्या है? दंत। ता, था, दा, था, ना, ठीक, ये पूरे दंत होते। तो यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए, अगर आपने हमारा तीसरा मॉक टेस्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। देखिए, इसका थंबनेल लगा हुआ है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छा किससे मिलकर होता है? देखिए, छा क्या होता है? एक संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक। संयुक्त क्या होता है? जो दो से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त बोलते हैं, ठीक। मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त बोलते हैं। कौन से होते हैं? छत्रंग, ज्ञा, श्रा। छत्रंग, ज्ञा और श्रा, ठीक। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो छा किससे मिलकर बनता है? का और श्रा। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला देखते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? हमने बताया बघेली किससे होता है? पूर्वी हिंदी। बघेली के साथ साथ अवधी और छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC करके हम याद कर सकते हैं, कई बार इसको बता चुके हैं, ठीक। तो याद रखेंगे, ठीक। और कुल हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी, पश्चिमी और पहाड़ी हिंदी, ठीक। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा और आप यूपीएसआई या फिर लेखपाल या किसी अन्य विषय की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे संपूर्ण हिंदी के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक। अगला है, कौरवी किस बोली को बोला जाता है? कौरवी किस बोली का अन्य नाम है? देखिए, कौरवी किस बोली का अन्य नाम है? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी। तो कौरवी किसको बोलते हैं? खड़ी बोली। खड़ी बोली का कौरवी भी नाम है, ठीक है। और अगर बात करते हैं अवधी का, तो पूर्णी बोलते, ठीक। पूर्णी इसको बोलते हैं, पूर्णी, ठीक। तो ये अवधी का है, मगर इस पर कौरवी किसकी है? तो कौरवी किसको बोलते हैं? खड़ी बोली, क्योंकि ये कौरों की भाषा थी, ठीक है। चलिए, अगला है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की है? बांगरू, देखिए, बांगरू किसका नाम है? हरियाणवी का। हरियाणवी को बांगरू कहते हैं और जाटू बोलते हैं, ठीक, क्योंकि जाट के द्वारा ज़्यादा बोले जाते हैं, तो हरियाणवी का ही नाम है बांगरू, ठीक। ये कभी और पूछ लेते हैं बांगरू किसका नाम है, तो हरियाणवी का, ठीक। और ये हरियाणवी किसकी है? किस बोली के अंतर्गत आती है? किस भाषा को उपभाषा में आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी, ठीक। पश्चिमी हिंदी। पूर्वी में कौन सा आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो और पश्चिमी में बांगरू हो गया आपका, खड़ी बोली, अवधी, ठीक। तो ये सब आ जाती है। अगला है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? देखिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो सबसे अच्छी हो और सबसे ज़्यादा बोली जाती हो ना, तो कौन सी? खड़ी बोली, ठीक। याद रखें, खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या है कि मानक भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, ठीक। मानक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, और संविधान में जो हमारी हिंदी बोली है वो यही है, ठीक है। तो याद रखें, खड़ी बोली सबसे प्रमुख बोली है, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, कई बार हम बता चुके कितनी है इसकी स्वरों संख्या कितनी है? 11 है, ठीक। अब व्यंजनों की बात करते हैं, तो व्यंजन की संख्या कितनी है? वेरी इजी क्वेश्चन है, कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। अब देखिए, इसमें क्या है? विसर्ग से बना हुआ। तो विसर्ग से बना हुआ कौन सा सेंटेंस है इसमें? देखिए, विसर्ग क्या होता है? जिसको हम आहा बोलते हैं, आहा को विसर्ग बोलते हैं। अंक और आहा ये क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं दो, ठीक है। अंक और आहा अयोगवा होते हैं। आहा को हम विसर्ग बोलते हैं और अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब देखिए, विसर्ग किसमें लिखा? इसमें लिखा है निष्प्रश्न ना, निष्प्रहमा विसर्ग लगाओ। ये विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला विसर्ग का चिन्ह हो जाता है, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? जो
अंत मतलब दोनों के बीच में बोला जाता है, ठीक। तो कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, टोटल 4 ही होते हैं। अब 4 में से कौन सा ऑप्शन में है वो हम देखते हैं। देखिए कौन सा है, या हमें मिल गया, तो ये या क्या है, यही क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन ना, समझ में आया। या वा क्या होते हैं? अल्सर होते हैं। रा क्या होता है? लुंठित होता है। वा क्या होता है? ये, और ला क्या होता है? पार्श्विक होता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगला, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए ओ को हम किस तरह प्रकार से तोड़ते हैं? आ प्लस ऊ से, ठीक। आ प्लस ऊ से हम तोड़ते हैं, ठीक। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ओ क्या है? संयुक्त स्वर है, ठीक। आ का क्या होता है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ये कंठ हो जाता है। और उप नाम होस्ट है ना, तो ये होस्ट हो जाता है, ठीक। तो ये होस्ट हो जाता है, कंठ और होस्ट, ठीक। तो कंठ और होस्ट मिलकर क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ है ना, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इचु यसा नाम तालु। तो चा और छा किससे हो जाते हैं? तालु से होता है ना। इसमें क्या हो जाए? लिटू है ना। टा वर्ग वाले क्या हो जाएंगे? मूर्धा हो जाएंगे। कंठ से हो जाते का वाले ना, का वाले। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है ना। उपनाम होस्ट, उ पा वर्ग वाले क्या हो जाते हैं? होस्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये याद रख लेंगे। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? चा छा जाझा वाले, चा छा जाझा वाले हो जाएंगे आपके तालव्य व्यंजन, ठीक। तो याद रखेंगे, ठीक। तो चाचा चाचा क्या हो जाएंगे? तालव्य हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो किस में ऋषि स्वर नहीं है? देखिए ऋषि स्वर कौन सा हो जाता है? देखिए कृपा में ये री लगा है, कृष्णा में ये री लगा है, दृष्टि में ये री लगा है, मगर आज में कोई भी री स्वर नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में इसमें क्या है? री स्वर नहीं है, ठीक है। अगला है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ, देखिए ओ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ऊ से, है ना। तो आ प्लस ऊ से, तो आ क्या होता है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा होता है। ऊ क्या होता है? उपनाम होस्ट होता है ना। तो ये कंठ से हो जाएगा ओष्ठ, मतलब कंठोष्ठ हो जाएगा ना। तो हमारा कंठोष्ठ क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। दंतोष्ठ कौन सा होता है? उवा होता है। तालव्य क्या होता है? इच ऐसा नाम ताल होते हैं, है ना। और मूर्धन क्या होता है? लुट प्रसा नाम मूर्धा। तो टा वर्ग वाले और री से ऋषि, ये क्या होता है? मूर्धा होते हैं, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ठीक। अगला, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ड कितने होते हैं? तो 52, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 52। अगला है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा किस में आता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, है ना, कौरवी। तो इस तरीके से ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी हिंदी में कौन से आते हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी आदि आते हैं, ठीक है। अगला है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की क्या भाषा है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रज भाषा में, ठीक। याद रखेंगे, ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक। अगला है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी किसकी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसकी हैं? पूर्वी हिंदी के। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, राइट हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हमने बताया कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी में आती है, ठीक। तो देखिए बघेली मिल गई हमें, तो बघेली क्या है? ये पूर्वी भाषा की है, ठीक। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन यही नहीं होगा। बाकी ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी के हैं, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है? मलयालम। मलयालम क्या? ये आपके साउथ के द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाती है, ठीक। तो याद रखेंगे, ठीक। तो यही हमारी नहीं है। अगला है, बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? ठीक, बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? देखिए बिहारी कौन से? देखिए मैंने बताया था कि मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी होती हैं। तो यहाँ पे मगही दिख रहा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए बघेली ये कौन से? पूर्वी हिंदी है। और बुंदेली और छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके पश्चिमी हिंदी, ठीक। याद रखेंगे ये पश्चिमी हिंदी है दोनों ये ऑप्शंस, और ये क्या है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और ये क्या है? आपकी बिहारी हिंदी, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मीरा किसे अपना इष्ट देव आराध्य मानती थी? किसको मानती थी? सबको पता है, ये श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी, ठीक है। चलिए अगला है, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? ह्रस्व, प्लुप्त, दीर्घ या उपयुक्त तीनों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उपयुक्त तीनों ना। ह्रस्व स्वर का होता है आ ई उरी, समझेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पुलिस में। आ ई और ऊ, उसके साथ में री से ऋषि, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक। बाकी क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर होंगे। और प्लुत स्वर का प्रयोग केवल दूर को चिल्लाने के लिए होता है, दूर को पुकारने के लिए होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध स्वर कौन से हैं? ठीक, तो कौन से किन्हें हम अर्ध स्वर बोलते हैं? तो कौन से? या और वा होते हैं, ठीक। या और वा को हम अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक। याद रखेंगे, या और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं। तो हमारा यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं, और रा को लुंठित बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे,
ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, या। अगर वाह होता तो वाह भी हो जाता, ठीक, दोनों को हम या और वाह दोनों को अरसुर बोलते हैं, ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, दूसरा और चौथा। पहला तीसरा पांचवा क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा क्या हो जाएंगे, महाप्राण आ जाएंगे, ठीक, तो याद रखेंगे इनको, ठीक। चलिए अगला का देखते हैं क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। तो कौन सा अल्पप्राण है, तो अल्पप्राण कौन सा होगा, चा। देखिए पहली लाइन क्या होती है, अल्पप्राण होती है, दूसरी महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, तो पहले लाइन वाला क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, तो हमारा चा क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। अगला, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श कौन सा नहीं है, ठीक, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, ठीक, तो कौन सा नहीं है, का, चा, टा और या, ठीक, तो इसमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने हैं, 25 हैं, ठीक, 5-5 करके, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं और उदित व्यंजन भी कहा, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन बोलते हैं, जो का से लेकर माँ तक होते हैं, ठीक, 5 वर्ग में 25 व्यंजन होते हैं, उनमें से क्या होगा, या नहीं होगा, या कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ना, यारा, लावा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अकुह विसर्जनी नाम कंठा, तो का और खा वाली क्या हो जाएंगे, हमारी कंठ हो जाएंगी, ठीक है, का और खा वाली क्या हो जाएंगे, हमारी कंठ हो जाएंगे, तो हमारा 109 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, हिंदी की सा ध्वनि होती है, देखिए इच जैसा नाम ताल होता है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा तालब्य हो जाएगा, ठीक। मूर्धा कौन सा होता है, खटकोड़ा वाला खा, ये मूर्धा होता है, ठीक, और दंत कौन सा होगा, सरौता वाला, ये सा दंत हो जाएगा ना, तो हमारा सीटी वाला सा क्या होता है, तालब्य होता है ना, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो कौन सा नाम वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो क्या होता है, उपनाम होष्ठ, तो ऊ हो जाते हैं दोनों, ठीक, और पा वर्ग वाले, पा फा बा भा, तो ये हो जाते हैं, पा फा भा माँ हो जाते हैं, तो ये होस्ट हो जाते हैं, तो हमारा कौन सा नहीं होगा, तो आ नहीं होगा, आ क्या होता है, कंठ होता है, ठीक, आ क्या होता है, अकुह विसर्जनी नाम कंठा हो जाता है, तो ये कंठ हो जाएगा आ, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, हिंदी दिवस इस दिन मनाया था, तो हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को, ठीक, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 10 जनवरी बताएंगे, ठीक, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, 10 जनवरी को, ठीक, तो याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, किस लिए, क्योंकि संविधान को इस दिन दर्जा दिया गया था, ठीक। अगला है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी, तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी, तो ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था, इसको वीर गाथा काल, क्या कहा था, वीर गाथा काल, ठीक, याद रखेंगे, ये नाम पूछे जा चुके हैं, ठीक, तो वीर गाथा काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था इसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था, बीज वपन काल, ठीक, बीज वपन काल, ठीक, बीज वपन काल बोला था। और यहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा था, ठीक, आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, बीज वपन काल कहा, ग्रियर्सन ने क्या कहा, इसको वीर गाथा काल, ठीक, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला है, गीता में कितने श्लोक हैं, गीता में कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक, कितने हैं, 700 श्लोक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक क्या होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं पंचमाक्षर, तो कौन से हो जाएंगे, देखिए अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, ठीक, ना और माँ, ये नासिक होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ हमारा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। अगला, शासा साहा में कौन से व्यंजन कहलाते हैं। शासा साहा क्या होते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन, इनको उष्म बोलते हैं और संघर्षी, दोनों तरीके के व्यंजन इनको हम बोलते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक। उष्म, क्योंकि उष्मा पैदा करते हैं, संघर्षी क्यों, संघर्ष करके ये निकलते हैं, तो शासा साहा, ये क्या होता है, तालव्य होता है, ये क्या होता है, मूर्धा होता है, और ये क्या होता है, दंत होता है, ठीक, समझ में आया, और ये क्या होता है, कंठ होता है, ठीक, अकुह विसर्जनी नाम कंठा, तो ये कंठ हो जाता है, ये दंत होता है सासरौता वाला, और ये क्या होता है, मूर्धा होता है, ये सीटी वाला तालब्य होता है, ठीक, तो ये याद रखेंगे, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली इनमें से है, इनमें से कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है पश्चिमी हिंदी में, ठीक, तो कौन सी है वो, तो इसमें देखते हैं, तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरो, तो कौन सी हो जाएगी, खड़ी बोली, ठीक, इसको प्रमुख बोली है ये, क्योंकि इसे हमने बताया क्या कि ये संविधान में इसको दर्जा दिया गया है, ठीक। अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो कहाँ से निकली है, तो इसके बारे में आपको बताना है, तो ये आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक। हमने अपभ्रंश के बारे में वीडियो बहुत अच्छे से बना रखा, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक। अगला, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, हमने बताया किसके, पूर्वी हिंदी, ठीक, ABC करके अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आ जाएगी, ठीक।
पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमने बता रखी है। अगर आपने बोलियों की वीडियो कभी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने बोली की वीडियो पेश कर रखी। पूरे 5 उपभाषा और 17 बोलियाँ, हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियों के लिए हमने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी है। अगला है छ किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये स्वर, ये क्वेश्चन गलत होगा, किसके अंतर्गत आती है? तो इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि देखिए छ किससे मिलकर होता है? का और शा से ना, तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन हमारा सही हो सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो हमने टेस्ट करा है इसके लिए हमने एक नई प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से। हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से आप उस पर जा करके जितने भी हमने हिंदी के मॉक टेस्ट डाले हैं उस पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से हमने एक हिंदी की नए तरीके से शुरुआत की है पूरे सिलेबस की, जिसमें हम पूरा यूपीएसआई और लेखपाल का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। और देखिए, हम बात करते हैं आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? युग की मीरा किसको कहते हैं? हमें इसका अगर आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।